पांच मिस कॉल्स। सुहाना मेरा वेट कर रही होगी। क्या कहते तुम? बाहर गया था। इतनी बार मैंने कॉल किया था, उठाया क्यों नहीं? मुझे तेज आवाजें बहुत बुरी लगती हैं। लिसन, दिस इज नॉट अबाउट इट, ओके? ये सोहा के बारे में है। वो पूछ पूछ के परेशान हो गई थी। एक बार उसके बारे में सोच लेते। तुम इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? सॉरी कहा था मैंने, फिर भी नहीं मानते हो। इतना ईगो भरा पड़ा है तुम में। जानबूझ के किया ना ये, हमें परेशान करने के लिए कहीं जाके बैठ गए। फिर वही इरिटेटिंग आवाज। चुप, बिल्कुल चुप रहो। अब जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। अरे तुम बोलने दोगी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। बोलू के पास क्या? हल्दी में जो हुआ उसके बाद वो मुझसे नाराज, इसलिए आई हैड टू गो। अब मेरा फोन साइलेंट पे था, इसलिए तुम्हारे कॉल्स नहीं देखे। सॉरी बोलने के बाद भी फिर से शुरू हो गई। अब यहाँ क्या कर रही हो? अपनी इरिटेटिंग आवाज से पूरे मोहल्ले को परेशान करना है। चलो अंदर। मिस्टर अभद्र कहेगा। What happened? सब चीजें से थिरो क्यों कर रहे हैं? क्या करूं फिर मैं? हाँ, देखा नहीं वहां पर देव भाई ऑलराउंडर बन के बैठे हुए हैं। अपनी नई फैमिली को भी संभाल रहे उधर, और यहाँ पर गोलू को अपने हाथों से खाना भी खिला रहे। तो खिलाने देना, तू टेंशन मत टेक, मैं हूं ना। वन टाइम उस बंगालन, उसकी छोटी मिर्ची है ना, इस होम में कमिंग होने दे, फिर मैं भी देखती हूँ कि देव कैसे उन दोनों की टेकिंग केयर करता है। तू देखता जा, वो दोनों यहाँ से टेल दबा के ऐसे रनिंग होंगे कि दोबारा इस हाउस का फेस कभी नहीं देखेंगे। गोलू को देखा आपने? मैं पापा पूरे दिन बस बिच्चा बिच्चा करते रहता है। हाय रेड, मैंने उसके लिए भी एक प्लानिंग कर ली है। जिस हैंड से हमारा गोलू ईट रहा है ना, उसी हैंड पे अगर उसने दांत नहीं गड़ाए ना, तो मेरा नाम बदल देना। नहीं पापा, मेरी चांस है। नहीं मेरी चांस है। नहीं मेरी चांस है। अच्छा ठीक है, लो तुम खेलो। मामू आप भी खेलोगे? नहीं, मुझे देव बाबू से काम है। सौरभ क्या हुआ? देव बाबू आपसे थोड़ी बात करनी है। हाँ तो बोलना। वो एक पापा आप जाओ, कोई सीक्रेट बताओगे? ओके आया। वो शादी है ना, तो मैं चाहता हूँ कि रोनीता है ना, वो एकदम बेस्ट ब्राइड लगे। स्टाइल के मामले में मैं एक ही इंसान पे आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। क्या बात है, मैं जानता हूँ मेरा स्टाइल कुछ ऐसा ही है। हेलो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। तो फिर किसकी? सोना। आर यू सीरियस? सोनाक्षी? डोंट बी मीन, ओके? हम दोनों को पता है कि सोनाक्षी की स्टाइलिंग सेंस सुपर्ब है। तो आप जाओ और उसके साथ बात करो प्लीज। तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए हो? आप ना बड़े हो गए, लेकिन बड़े नहीं हुए। सोनाक्षी मेरी छोटी बहन है ना, मैं जाके उससे कहूंगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ब्राइड को तुम सजाओ। कैसा लगेगा? वियर्ड नहीं लगेगा? प्लीज आप जाओ ना, से बात करो ना। जाओ ना प्लीज, बात करो ना। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जाता हूँ। कुछ काम है? What? कुछ कहना है? Nothing। तो फिर क्यों घूर रहे हो? अच्छा तो इसीलिए तुम इतनी बोरिंग बन के घूमती हो? बोरिंग? और मैं? एक्चुअली तुम उतनी बोरिंग नहीं हो, उतनी भी बुरी नहीं दिखती। नहीं तो मैं बोरिंग हूँ, मैं ही बुरी दिखती हूँ। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी मुझे देखे। बस इसी बात से प्रॉब्लम है कि तुम मुझे देखती हो क्योंकि तुम्हारी नजर घटिया है। पहले तो मेरी नजर घटिया नहीं लगती थी।
और पहले मैं तुम्हें बोरिंग और अगली नहीं लगती थी। जो कहना है कहो, पीछे खड़े रहकर कब तक हंसोगे? तुम्हें कैसे पता मैं कुछ कहने वाला हूँ? बस पता है, कहो। सौरभ की शादी में कुछ हॉट वॉट बनने का प्लान है या ऐसे ही बोरिंग इंटेलेक्चुअल बन के घूमोगी? लगता है कि तुम्हारी अब तक उतरी नहीं। अरे चलो उठो, मुझे काम करना है। ठीक है बता रहा हूँ। ऐसा है कि सौरभ चाहता है तुम उसकी शादी में रोनिता को रेडी करो। अपेरेंटली उसे तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगती है। रियली? वही तो मैंने उससे कहा कि प्लीज अपनी आंखों का चेकअप करा ले भाई। शराब के। और दादा खुद ये मुझसे कह सकते थे, तुम्हें क्यों भेजा? ये क्या बता, शर्मा रहा होगा। इतनी सी बात थी, सीधे सीधे नहीं बता सकते थे? इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? तुम्हें परेशान करने में इतना मजा आता है, चांस कैसे जाने देता। देव, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। माय फेवरेट पोस्टर। बताइए क्या कर सकता हूँ आपके लिए? चुप। एक्चुअली मुझे किसी और काम से बाहर जाना है। तुम केटर के पास जाके फाइनल ऑर्डर दे दोगे? ऑफ कोर्स मैं जा सकता हूँ, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। तुम क्यों जाओगे? अरे मेरा मतलब है कि देव तो प्योर वेजिटेरियन है और हम लोगों के घर में शादी में नॉन वेजिटेरियन खाना बनेगा। मुझे तो लगता है कि या तो शोना को जाना चाहिए या फिर सौरभ को जाना चाहिए। लेकिन अगर देव इंसिस्ट कर रहा है तो वो जा सकता है, गेस्ट है हमारा। अरे कमाल है, अब क्या डॉक्टर ने पेपर पढ़ने से भी मना कर दिया क्या? क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं चल रहा है भाई, बल्कि जो चल रहा था वो भी बंद हो गया। अब हमें शांति चाहिए। मैं नहीं मानती। तुम दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है जो तुम दोनों हमसे छुपा रहे हो। अरे आशा, जब मैं और देव झगड़ रहे थे तो तब तुमको तकलीफ हो गई। अब हम दोनों के बीच में सब ठीक हो गया है, सब सेटल हो गया, तो तुम उस पर भी डाउट कर रही हो। देखो आशा, मुझे फाइनली रियलाइज हो गया है कि देव यहाँ पे शोभा के लिए है और वो यहाँ पे टेम्परेरी है, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और तुम सही कह रही थी, हम दोनों को उसे सपोर्ट करना चाहिए। पेपर पढ़ लूँ आप? मैं केटरर के पास जा रहा हूँ। देव, सब ठीक है ना? तुम कल कहाँ गए थे? सब ठीक है, गोलू से मिलने गया था। अंकल की डांट खाने के बाद थोड़ा नाराज था ना, फोन भी नहीं किया और मुझे भी बात करने का मौका नहीं मिला था उससे, इसीलिए मिलने चला गया। तुम गोलू से बहुत प्यार करते हो ना? बहुत प्यार करता हूँ। पिछले 7 साल उसी के सहारे तो बिताए, उसकी वजह से ही तो मेरे चेहरे पे खुशी आती थी। कभी कभी सोचता हूँ कि वो नहीं होता तो मेरा क्या होता। कभी कभी तो ये भी सोचता था कि मेरा ये हाल है तो सोनाक्षी का क्या होगा, लेकिन सोनाक्षी के पास तो सुहाना थी। चलता हूं। गुन्नी, किचन का सारा काम छोड़ और मेरे साथ चल। जल्दी आ, जल्दी आ। वो वहां पे गेस्ट भी आ गए, 1 मिनट आजा जल्दी से। हाँ हाँ, आई एम जस्ट रनिंग अ लिटिल लेट, लेकिन आ रही हूँ। हाँ, सब कुछ लेके आऊंगी। हाँ, पक्का पक्का। इवन आई एम एक्साइटेड। ओके ओके, बाय बाय बाय। शोना, लाइटिंग वाला कहाँ है? अभी तक नहीं पहुंचा है। डेकोरेशन वाला भी नहीं आया। और ये लिस्ट भी एक बार चेक कर ले बेटा प्लीज। इतना सारा काम है, रोनिता के घर जाना है, उसे तैयार करना है, वहां पे वक्त लगेगा। और माँ को मैं यहाँ अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? देव, देव!
ये लो आज का टू डू लिस्ट। मैं रोनिता के यहाँ जा रही हूँ उसे तैयार करवाने के लिए, तो बहुत वक्त लगेगा वहाँ पे, तो मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। सो कैन यू प्लीज? या ऑफ कोर्स, 1 मिनट भी नहीं लगे। टू डू लिस्ट का नॉट टू डू लिस्ट। लो हो गया, सिंपल। मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था, तुमसे हेल्प मांगना बेकार है। ऑफ कोर्स तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए। देखो क्या है ना, मेरा यहाँ आखिरी दिन, और मुझे पता है अगर मैं कुछ भी काम में गड़बड़ करूंगा तो तुम उसका कितना बड़ा बतंगड़ बनाओगी। इससे तो बेटा ये है मैं कोई काम करूँ ही नहीं। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि मेरा आखिरी दिन यहाँ पे थोड़ा आराम से गुजरे। मुझे भी एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, नॉट टू डू लिस्ट। टॉक टू सोनाक्षी बोस, नॉट टू डू लिस्ट। बस कुछ घंटों की बात और है, उसके बाद ना तुम्हारा ये घर होगा और ना तुम्हारे घर के रूल्स, क्योंकि हम मेरे घर जा रहे हैं, वहां पे मेरे रूल्स होंगे, वहां पे तुम्हारी नहीं चलेगी। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। ऑल द बेस्ट टू यू। अरे क्या कर रहा है? बस कर, थक जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक स्लो मोशन में टेनिस मैच देख रहा हूँ। देव बाबू अभी मजाक मत करो प्लीज। तो क्या करूँ? क्या करूं? आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? मतलब बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ। सब ठीक से हो जाएगा ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? और शादी? अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ये तेरी शादी है, कोई इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग नहीं है, इसलिए रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। वाह, ट्रस्ट मी। आप इतना श्योर कैसे हो? क्योंकि ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ रोनिता, एंड इट्स नॉर्मल। ऐसा नर्वस होना नॉर्मल बात है, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डे है। वही तो सबसे इम्पोर्टेंट डे है। मतलब 2 दिन पहले तक तो सब ठीक था, और अब अचानक पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे ये नहीं चाहिए, उफ की बोल छे। मेरा मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो लाइफ टाइम मैं कैसे संभाल सकती हूँ कि नहीं। मतलब मुझे ये हो रहा है कि इंटरेस्ट में तुम बिल्कुल तैयार हो। हाँ, मतलब तुमने खुद को अंदर से प्रिपेयर किया, तुम तैयार हो चुकी हो, तुम इस रिलेशनशिप के लिए तैयार हो कि तुम आने वाली जिंदगी के लिए रेडी हो। और ये नर्वसनेस, ये तो उसी का साइन है। और ये एकदम करेक्ट साइन है। हर इंसान अपनी शादी से पहले ऐसे टेंस होता है, घबराता है। बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये रिश्ता हम खुद बनाते हैं, इसलिए परेशान होना, टेंस्ड होना जायज है। लेकिन मैंने तुम दोनों को देखा है, तुम दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात ये है कि तुम दोनों की फैमिलीज ने भी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया, तो कैसा स्ट्रेस। बस इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को ट्रस्ट करो, एक दूसरे से कभी झूठ नहीं कहना, क्योंकि झूठ एक ऐसा दीमक होता है ना जो एक रिलेशनशिप को खोखला कर देता है। कभी एक दूसरे का ट्रस्ट टूटने मत देना, क्योंकि जब वो हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू हो जाती है। यही चीजों से तो मुझे टेंशन हो रही है ना। अरे हम भी किन बातों में पड़ गए। देखो तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, स्माइल तो करो ना, क्योंकि जब सौरभ दादा तुम्हें देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। सत्य देव बाबू आप सब कुछ समझते हो, जानते हो, तो आप अपनी और सोना की शादी बचा क्यों नहीं पाए? सोना दी, क्या आप दोनों ने भी एक दूसरे को माफ कर दिया? क्या आप दोनों एक दूसरे को कभी माफ कर पाए? विजय, क्या हुआ? जल्दी करो, लेट हो जाएंगे। चलो आशा तुम चलो ना, मैं आता हूँ।
क्या हुआ? तबीयत खराब लग रही है फिर से? तबीयत को क्या होगा, तुम चलो ना, मैं आता हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। जरूर कोई तो बात है, तुम छुपा रहे हो। बता दो सीधे सीधे, वरना तुम्हें पता है मुझे सब पता चल जाता है। आशा पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ बेचैनी सी हो रही है। कुछ क्या हुआ? क्या ठीक नहीं लग रहा है? आज हमारे घर में एक बेटी आएगी और कल हमारी 2 बेटियां विदा हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता आशा की शुआ और शोना इस घर से जाए। अरे पर वो हमेशा के लिए थोड़ी जा रही है, 1 हफ्ते के लिए जा रही है, और हमें पता था ना कि वो जाने वाली है। एक बात बताओ आशा, ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ जब हमारी शोना 1 हफ्ते के लिए हमसे दूर गई हो? मुझे अपने बच्चों की आदत सी हो गई है आशा। मैं अपनी बेटी को दोबारा विदा नहीं करना चाहता। विजय, तुम कभी कभी ऐसी बातें करते हो ना, क्या? मेरा सारा गुस्सा उतर जाता है। चलो चलो। जतिन, तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे? नो थैंक्स। इसे अपना ही घर, तुम तो अपना ही घर समझते हो। काफी किस्मत वाले तुम, बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया। देव, सौरभ की शादी है और मैं उसी के लिए यहाँ पे आया हूँ। घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? तो ठीक है, साफ साफ बात करते हैं। तुम जब मेरी बेटी के आसपास होते हो ना, मुझे खास अच्छा नहीं लगता। तो देखो ना, हमने पिछले 6 साल उसके साथ बिताए और उन 6 सालों में से मुझे एक दिन भी नहीं मिला। हो गए ना तुम बहुत ज्यादा लकी। देव, तुम समवॉट अच्छे इंसान हो। आई मीन कम ऑन, थोड़े से पागल हो बट तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। इसीलिए तो सुहाना ने तुम्हें इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। एंड जस्ट बिकॉज सुहाना तुमसे इतना प्यार करती है, मैं तुम्हारा सारा पागलपन एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और तुम तो परफेक्ट हो ना। तुम वो इंसान हो जो दूसरों को उनकी गलतियां बताता है, उनका पागलपन समझाता है। नो डाउट तुम सोनाक्षी के बेस्ट फ्रेंड हो। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया था कि कल सुहाना और सोनाक्षी मेरे साथ मेरे घर चल रहे हैं और वहां पे बोस फैमिली से कोई भी अलाउड नहीं। और क्योंकि मेरे एक्स फादर इन लॉ तुम्हें अपना फैमिली मेंबर समझते हैं, तो ये रूल तुम पर भी अप्लाई होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने कुछ फनी कहा? नहीं, तुम सुहाना के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। आई गेट इट। तुम्हें तुम्हारी बेटी के साथ पूरा टाइम मिलेगा। मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एंड आई एम श्योर तुम सुहाना का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। मेक द मोस्ट ऑफ इट। अंदर चलें, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। ओम गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गया सप्तैते मोक्षदायिका गंगा सिंधु सरस्वती जमुना गोदावरी नर्मदा। मुझे तो मंडप में आने से पहले बहुत घबराहट हो रही थी। मुझे भी। वो तो अच्छा हुआ शोना दीदी ने हेल्प की, वरना पता नहीं क्या होता। मुझे वैसे देव भाई ने हेल्प की है, वरना मैं तो फेंट होके गिरी जाने वाला था। बच्चों अगर क्लास में ज्यादा आवाज की ना तो पनिशमेंट मिलेगी। तुम्हें माता पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुश्च शुक्रो शनिराव केतुः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आप दोनों ये अक्षत लीजिए और भगवान श्री गणेश की आराधना कीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ah
सोनाक्षी, तुम भी हमारी शादी के बारे में सोच रही? सोनाक्षी, तुम भी हमारी शादी के बारे में सोच रही? कैसा दिन था ना वो भी, सब लोग कितने खुश थे, हम कितने खुश थे, परफेक्ट दिन की तरह था। पर मुझे नहीं पता था कि जब एक रिश्ता टूट जाता है तो एक ऐसा दाग छोड़ जाता है जो सारी यादों को मैला कर जाता है। लेकिन हमारे पास वो एक दिन तो है जब सब कुछ सही था, हमारे रिलेशनशिप में हमारी फैमिलीज खुश थी। सिर्फ वो एक दिन, उसके बाद कुछ सही नहीं हुआ। हमारा प्यार एक चैलेंज बना था, एक टेस्ट, और जिसमें हम बुरी तरीके से फेल हो गए। सोनाक्षी, तुमने मुझे प्यार का मतलब सिखाया था। और अब जब कोई मुझसे पूछता है कि प्यार का मतलब क्या होता है तो देने के लिए कोई जवाब ही नहीं होता मेरे पास। एक दूसरे को चोट पहुंचाने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी ना। You're right. सब कुछ खत्म हो गया हमारे बीच से। We have failed. लेकिन अब हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि बात हमारी बेटी की है। और मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है। हमारी बेटी हमारे लिए सब कुछ है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिराकार ओंकार मूलम त्रिजम गिरा ज्ञान गोतीतम ईशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषारात गौरम गवीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम। अब आप कन्या के मांग में सिंदूर भरिए। अब ये विवाह संपन्न हो गया, आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। तुम दोनों का मेरा खूब सारा आशीर्वाद। पापा सौरभ, একটা কথা দাও, तुम हमारी बेटी को अच्छे से रखोगे? हाँ बाबा, आप चिंता मत करिए, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, लेकिन अगर मैं शिकायत लेके आया तो आप सुनेंगे ना? बस बस बस, खुश रहो। अरे बिल्कुल मत रो, आज तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मेरे घर एक और बेटी आ रही है, खुश रहना। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। रोनिता बेटा, आज से मेरा ये फुटबॉल तुम्हारा हुआ। बाबा, अरे हो तो गई अब शादी। कंग्रेचुलेशंस। जो मैंने बोला था वो तो आपको याद ही होगा ना। इस फैमिली को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठाकुर आशीर्वाद है, सब अच्छे से निपट गया। सौरभ और रोनिता कितने खुश थे, उन्हें देखकर ना पता ही नहीं चला कि मैं इतनी थक गई हूँ। विजय, क्या सोच रहे हो? मैं कब से बोले जा रही हूँ। आशा, मुझे देव से बात करनी चाहिए। किस बारे में? मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ दिन और यहाँ पे रह जाए, जितना दिन चाहे उतना दिन रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।
उसको घर जाने की क्या जल्दी है अभी? देखो अभी सौरभ की शादी हुई है, रोनिता इस घर में आई है, तो शौहर शोनो को यहाँ पे रहना चाहिए ना। यही वजह है देव से बात करने की। अरे और क्या वजह होगी? यही वजह है, मैं बात करके अभी नहीं, वो सो रहे होंगे, थक गए हैं सब, कल बात कर लेंगे। ठीक है। अब सोनाक्षी बॉस, अब तुम्हारा अच्छा वक्त खत्म और बुरा वक्त शुरू, क्योंकि अब देव दीक्षित की बारी है। क्या हुआ? लाइट्स क्यों ऑन किए? सो क्यों नहीं रहे हो तुम? तुम्हें लगता है मैं 1 मिनट भी सो पाऊंगा? मतलब तुम्हारे 7 दिन खत्म, अब मेरा टाइम शुरू। तो इसका क्या मतलब है? हमें ठीक से सोने भी नहीं दोगे? पापा सुहाना, आई एम सॉरी मैंने इस वक्त आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन हमें जाना होगा। चलो। कहाँ जाना है? पापा के घर, दादी के घर। पर अभी तो नाइट है ना। क्या है ना, आपके पापा आपके साथ वो 1 हफ्ते का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम अभी जाएंगे, वहां पे जाके सोएंगे। ओके? पागल हो गए? हाँ? इतनी रात को बाहर जाने की जरूरत क्या है? हम जा रहे हैं, दैट्स फाइनल। पर देव, क्या पर? अरे यार, एक दिन तो बिना आर्गुमेंट के मेरी कोई बात सुन। फाइन, अपनी जिद नहीं छोड़ोगे ना? माँ बाबा को बता के आते। माँ बाबा को बताने की कोई जरूरत नहीं। पापा मम्मा ठीक कह रही है, दादू और दीदा को हम बिना बताए कैसे जा सकते हैं? दादू दीदा अभी सो रहे हैं ना, अभी हम उन्हें उठाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे वो। ओके। चलो मैं नीचे हूँ, जल्दी रेडी हो जाओ। ये नहीं मानने वाला। अभी मैं इसे रोकने की कोशिश करूँ तो ये पूरा घर को सर पे उठा लेगा और दादा और रोनिता की स्पेशल नाइट को भी स्पॉइल कर देगा। दादी में कितना टाइम लगेगा? जल्दी करो ना। गोलू अपना माउथ शट कर, रात का टाइम है ना तो स्लो स्लो ही होता है। पीके! पीके कौन? बेटा वो डीके गांव गया है ना, तो अपने भाई को छोड़ कर गया अपनी जगह। आ गया मैं भी। यही तो तू पुट करके ले आया। माचिस बॉक्स कौन लेकर आएगा? पड़ोसी? बस अभी लाया बैंडेज। बेवकूफ। तू और तेरा ये पगला चमचा, अरे कब से सोहा बेटी सोनाक्षी बेटी यहाँ पे खड़े हुए, उनका स्वागत तो कर जल्दी से। उल्टा तो आप तो दादी के साथ बाहर गए थे ना, फिर आप यहाँ हैं तो दादी कहाँ है? हाँ सुहाना के दादू, बताओ कहाँ है दादी? अरे बाप रे, मैं तो इसकी दादी बुलाने भूल गया। हाँ भाई। अरे बेटा, मुझे अचानक यहाँ आना पड़ गया। तेरी दादी वहाँ पे अपनी पोती के लिए पूजा कर रही है। भगवान जी ने उसको इतनी प्यारी पोती जो दी है, अरे जब उसको पता चलेगा ना कि उसकी प्यारी पोती घर में है तो उससे रहा नहीं जाएगा। उसको तेरे साथ खेलना है, तुझे प्यार करना है। इतना टाइम वेस्ट कर दिया। जला। वैसे तो ये सब काम जीजी डूइंग करती है, पर अब जीजी तो है नहीं, तो मुझे ही करना होगा। दादी हो गया आपका राउंड ना? गोलू बहुत चपट चपट करता है। टीका तो पुट करने दे मुझे। सोना चल खेलते हैं। सोहा गोलू ध्यान से, चोट मत लगाना। अरे रहने दे, करने दे बेटा। घर में जब रौनक होती है तो घर घर लगता है। चलो जी, हो गया गृह प्रवेश। पीके? अम्मी जी, सुहाना का गृह प्रवेश तो हो गया, लेकिन उसकी माँ भी बाकी है, आपकी एक्स बहू। सोना, मैं तेरा लगेज अंदर रख देती हूँ। हाँ, देव बेटा, तेरी मामी ने कुछ भी फॉरगेट नहीं किया है, पर वो क्या है ना कि हमारे यहाँ मेहमानों की आरती हैपन नहीं होती, सिर्फ अपने घर वालों की हैपन होती है।
पता है, तू मुझसे दूर हो गई, मेरी फैमिली मुझसे दूर हो गई, लेकिन इस झूले को मैंने दूर नहीं होने दिया, क्योंकि इसके साथ तेरी मेमोरीज जुड़ी थी। पता है, जब मैं तुझे बहुत ज़्यादा मिस करती थी ना, तो मैं इस झूले में आकर बैठ जाती थी और इस झूले से ना बहुत सारी बातें करती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं तुझसे बातें कर रही हूँ। हम लड़कियां कितनी स्टूपिड होती है ना, लड़कों के पीछे अपनी फ्रेंड्स, अपनी सिस्टर्स को भूल जाती हैं। बट नाउ आई एम हैप्पी कि अब मुझे पागलों की तरह ना इस झूले से बातें नहीं करनी पड़ेंगी। अरे वाह, मजा आ रहा है ना यहाँ पर? हाँ। तुम्हें तो बुखार है? अरे बुखार कैसे हो गया? आपको तो बुखार है? आपको पता भी नहीं चला? मम्मा थोड़ा सा मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम्हें तो सोना चाहिए अभी। ये सब बंद करो और तुम कल खेल सकती हो ना, अभी सोने चलो। चलो। नहीं, मैं गोलू के साथ खेलकर सो जाऊंगी, बस 15 मिनट्स। अच्छा ठीक है, ओनली 15 मिनट्स गोलू। ओके। सुना बेटा, मैं हल्दी वाला दूध बनवा देता हूँ, तो सुहाना को पिला के सुला देना, ठीक है? बेटा आज अगर उसकी दादी यहाँ होती ना, खुद हल्दी वाला दूध बनाती, अपने हाथ से पिलाती और अपनी पोती के पास से हटती भी नहीं। माँ को आ जाना चाहिए था। अब दोनों दर्शन के लिए ही तो गए थे ना, वो तो हो गए थे। हाँ बेटा, भवन पहुंचकर दर्शन तो हो गए थे, लेकिन ईश्वरी का बड़ा मन था कि सुहाना के लिए भैरव जी और अर्धकुमारी के दर्शन करके लौटे। इसके लिए मैंने उसको ज्यादा मजबूर नहीं किया अपने साथ आने के लिए। पता नहीं माँ अकेले कैसे क्या करेगी। अरे नहीं बेटा, चिंता मत कर तू एक काम कर, सुबह उठते ही ईश्वरी को फोन कर लेना। वही सही रहेगा। तुम भी? तुम हमारी फर्स्ट नाइट पे आके यहाँ पे बैठ के खा रहे हो? शादी में सबके सब खा रहे थे मिठाई, किसी ने मुझे पूछा भी नहीं। वैसे तुम यहाँ क्या पानी पीने आई थी? ये क्या है? मैंने तो सिर्फ ये सोचा कि वो बोलते हैं ना, हर अच्छे काम की शुरुआत मीठा खाने से होनी चाहिए। पागल, सब उठ जाएंगे। इससे अच्छा किया तुम यहाँ आ गई, आराम से बैठ के मिठाई खाते, वरना कोई उठ जाएगा तो पकड़े जाएंगे। पकड़े जाएंगे नहीं, पकड़े गए। आप लोग सोए नहीं? तुम दोनों बदमाश क्या कर रहे हो यहाँ पर? ये मैंने कुछ नहीं किया। सौरभ ने बोला कि मिठाई खाने का मन हो रहा है। माँ, मैंने बोला था तुमको, लाओ मेरे पैसे दो अब जल्दी। बाबा, दादी से पैसे क्यों ले रहे हो? अरे हमारी और माँ की शर्त लगी थी कि आज के दिन भी सौरभ यहीं पे बैठ के कुछ ना कुछ खा रहा हो। मैंने कहा था कि सौरभ आज रोनिता के साथ ही होगा और सारा टाइम स्पेंड करेगा उसके साथ, लेकिन सर्वनाश। सॉरी दादी। अरे लेकिन दादी, वैसे तो देखा जाए तो आप दोनों में से कोई भी नहीं जीता। कोई भी नहीं जीता मतलब? सौरभ अभी यहाँ पे मेरे साथ ही तो है, टाइम ही तो स्पेंड कर रहा है, बस तरीका अलग है। चल चल, ये पैसा वापस ले। बाबा के पैसे गए। आशा, अभी तो सोनू को भी बुलाओ, मजा आएगा। हाँ। तुम बताओ। मैं किस? क्या बताओ चल रहा है? कोई तो बताओ क्या बात है? अरे ये दोनों का गेम सोना के बगैर मजा नहीं आएगा। मैं सोना को बुला के लाता हूँ। सोना। अरे बाबा, सोना दी तो यहाँ पे है ही नहीं। क्या नहीं है मतलब? बाबा, वो सोना का मैसेज आया था थोड़ी देर पहले कि वो लोग देव बाबू के घर जा रहे हैं। देव बाबू के घर चले गए? वो भी इतनी रात को बगैर बताए? पहले पानी वहाँ हुआ करता था। तुम 7 साल पहले की बात कर रही हो। 7 साल में तो इंसान बदल जाते हैं। तो सिर्फ एक किचन है,
टाइम के साथ साथ तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या कहाँ है। वैसे भी तुम्हारे सिवाय इस घर में ठंडा पानी पीता कौन था? तुम्हें याद है? और भी बहुत कुछ याद है मुझे। क्या इससे पहले कि तुम इस घर में भी सब कुछ अपने हिसाब से करने लग जाओ, हम सबकी लाइफ को इजी बनाते हैं। पीके, ये हमारी खास मेहमान है, इनको किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी काम हो, वो हो जाना चाहिए। समझ गए ना? एकदम से समझ गया सर। देव बेटा, तुम्हें टेंशन कीप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने और जीजी ने पीके को सब कुछ पहले से ही बता दिया है। किसी को कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ। तो चल मेरे साथ, मुझे तुझसे टाक करनी है कि सुहाना के लिए और क्या क्या चाहिए इस घर में। चल। तुम ना मुझे एक चुप। आते ही अपनी औकात दिखाने की जरूरत नहीं, और मेरे सामने आवाज कंट्रोल, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश में। कमाल है, एक एक सीढ़ी चढ़कर तुम यहाँ पर घर में वापस आई गई। नाइस। भाभी की इज्जत तो तुमने पहले कभी की नहीं, लेकिन ये याद रखना कि मैं सोहा की माँ। याद मुझे नहीं, याद तुम्हें रखना है कि तुम यहाँ पर देव दीक्षित की बेटी की माँ हो, और कुछ नहीं। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। वो तो बाय चांस तुम माँ बन गई और हमारे सर पर आके बैठ गई, वरना मैं तो तुम्हें इस घर में कभी घुसने भी नहीं देता। अब सुनो और देखो बंगालन, इस घर में ना तो तुम्हारा कभी कोई रोल था और ना ही आगे कभी होगा। देखो भाई, देव भाई को तो अपना वारिस मिल गया, तो अब तुम्हारा यहाँ पर तंबू गाड़ने का सपना फिनिश। गुड नाइट। सोनाक्षी, अब तुम अगेन इस हाउस में आ ही गई हो, तो तुम्हारे लिए मैंने गेस्ट रूम रेडी करा दिया है। इसे तुम अपना ही हाउस समझना। मीनस तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे रूम में नया टेबल, नई अलमारी, यहाँ तक कि किचन भी अरेंज करा दिया है। हाँ, क्या है ना कि तुम इतने दिनों तक बिना फिश खाए तो रह नहीं सकती, तो जब तुम्हारा मन करे तो तुम अपने कमरे में फिश मेक कर सकती हो। सो स्वीट आंटी जी, अब बिल्कुल भी नहीं बदली, अभी भी मेरा वैसे ही टेक केयर करते हो। लेकिन आपको इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? वो क्या है ना कि हम बिग पीपल का बहुत बिग हार्ट है, तो अपने घर में आने वाले मेहमानों के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, चाहे वो 2 डेज के लिए आया हो। आप मेरी बात नहीं समझी आंटी जी। मेरा कहने का मतलब है कि आपको इतना सब कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपकी जो मेहनत है ना, बेकार जाने वाली है। भाई पीके। जी मैडम। अरे आपकी सेवा के लिए खुद ही प्लेस कर दी है। पीके, आंटी जी ने आपको कहा होगा कि मेरा जो सामान है वो गेस्ट रूम में रखना है, राइट? एकदम सही बोली मैडम। तो एक काम करना, मेरा जो सामान है देव सर के रूम में शिफ्ट कर देना। हमको समझे नहीं मैडम। समझा नहीं? मैं देव सर से कह देती हूँ, वो समझा देंगे। नहीं मैडम जी, वो क्या है ना कि मैडम थोड़ा स्लो है, अभी लपक के आपका सामान शिफ्टिंग कराते हैं। सोनाक्षी, तुम देव के कमरे में भाई स्टे करोगी? तुम भट करना चाहती हो? सोहा का ख्याल रखना चाहती हो। और क्या है ना आंटी जी, सोहा देव और मेरे बिना तो सो नहीं पाती, और देव खुद के ही घर में गेस्ट रूम में रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। सुहाना, क्या हुआ सुहाना? सुहाना, सुहाना, सोहा, क्या हुआ इसे? सोहा, आंखें खोलो। सोहा, सोहा, क्या हुआ देव से? क्या? मैं इससे बात कर रहा था और अचानक से बेहोश हो गई। सुहाना, बुखार से तप रही है। बुखार है, तेज बुखार है। प्लीज डॉक्टर को फोन करो। सोहा, सोहा, मम्मा की तरफ देखो। हे माय गॉड। हेलो, हेलो, हाँ मैं देव बोल रहा हूँ। सुहाना की तबीयत बहुत खराब हो गई, अब जल्दी से यहाँ आ जाइए। हाँ, घर पे। सोहा, सोहा उठो। सुहाना, डॉक्टर आ रहे हैं, आप ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। देव बेटा, व्हाट हैपन हो गया? सोहा ओके तो है ना? हे माय गॉड, आज ही रात को घर आई है और आज ही बेचारी बच्ची सिक हो गई है। भाई ये डॉक्टर ने आपको और गोलू को क्यों बाहर भेजा?
क्योंकि इन्हें और गोलू को चिकन पॉक्स नहीं हुआ है और सोनाक्षी को हो चुका है। अगर ये दोनों सुहाना के साथ रहे तो इन दोनों को हो जाएगा। सुहाना को चिकन हो गया? लेकिन सुहाना ठीक तो हो जाएगी ना? ऑफ कोर्स, मैंने उसे मेडिसिन दे दी, लेकिन रिकवर होने में थोड़े दिन जाएंगे। और घर में जिस किसी को भी चिकन पॉक्स नहीं हुआ है उसके ठीक होने तक वो दूर रहिए। सुहाना मेरी बेटी है, मैं उससे दूर कैसे रह सकता हूँ? देखिए, अगर आपको इस एज में चिकन पॉक्स हो गया तो आपको रिकवर करने में और भी ज्यादा वक्त लगेगा। मेरी बेटी आज यहाँ है, कुछ दिनों के लिए सिर्फ मेरे साथ। मैं उससे दूर नहीं रह सकता। डॉक्टर, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपके इमोशन समझता हूँ, प्लीज थोड़े दिनों तक अपनी बेटी से दूर रहिए। थैंक यू डॉक्टर। नो। यस। नो। आई सेड यस। अरे बच्चे हो क्या? तुम प्रिंसिपल हो क्या? डॉक्टर ने मना किया ना। क्यों जानबूझ के बीमार पड़ना चाहते हो तुम? तुम पता नहीं समझोगी या नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकता। दूर नहीं रह सकते मतलब क्या? यही तो है हम। मैं उसे कहीं लेके दूर तो नहीं जा रही हूँ ना। 4-5 दिन की बात है, बाद में आके मिल लेना, साथ में रहना उसके। मैं इतने दिन वेट नहीं कर सकता। चलो हटो सामने से। अरे डॉक्टर ने कहा ना, बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। मैं बीमार पड़ूंगा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे प्रॉब्लम है पापा, मैं नहीं चाहती कि आप बीमार पड़ो। लेकिन सुहाना। पापा, आप मेरे रूम में नहीं आओगे, प्रॉमिस मी। पापा प्रॉमिस करो। अच्छा ठीक है, तुम बोल रही हो तो मैं नहीं आऊंगा। विजय, कब तक ऐसे मुंह फुलाए बैठे रहोगे? नाश्ता कर लो ना। मन नहीं आशा। मुझे पता है आपका मन क्यों नहीं है। शोना और सोहा बिना बताए चले गए इसलिए ना। और नहीं तो क्या, बाबा की तो फेवरेट गर्ल्स जो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक काम करते हैं, नाश्ता फिनिश करके शोना को वीडियो कॉल करते हैं। दोनों को जोर से डांट लगा देना, ठीक है? आशा, तुमको पता है ना, शो और सोना के बिना नाश्ता करने की आदत नहीं है, और अब वो लोग नहीं है तो बिल्कुल। तो ठीक है, रोनिता का दिल दुखा दो। उसने बेचारी ने पहली बार हम सबके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया है, मत खाओ। तुम्हें उसके हाथ का खाना क्यों खाना है ना? अरे तुम मेरे खिलाफ उसको भड़का क्यों रही हो? बेटा सॉरी, मुझे नहीं पता था आपने नाश्ता बनाया है। अरे वाह, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है? सच में बहुत अच्छा है। और मैं गुस्से में अभी इतना टेस्टी नाश्ता छोड़ने वाला था। थैंक यू बाबा। लाइफ हो तो मेरे जैसा, पहले बहू फिर बहू का बहू, दोनों इतना फैंटास्टिक कुक्स। मैं कितना लकी हूँ ना। हाँ? मैं सबसे ज्यादा लकी हूँ। बेचा, रोनिता को उसका गिफ्ट दे दे। बिजोय, रोनिता इधर आओ। तुम्हारे लिए। ये तो बहुत खूबसूरत है माँ, पर इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, बहुत खूबसूरत है। तो बस अब से ये तुम्हारा। विजय, कैसा है? बहुत टेस्टी है। रात भर नहीं सोया ना? अबे अपनी तबीयत खराब करनी है,
अगर तू बीमार पड़ गया तो सुहाना का ख्याल कौन रखेगा? मामा जी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप देखिए ना, मैं तो बस चेक कर रहा था ऑनलाइन चिकन पॉक्स के बारे में। देखिए ना कितना कुछ लिखा है, इरिटेशन होती है, पेन। वहाँ सुहाना पता नहीं कितनी पेन में होगी और मैं यहाँ बैठा बैठा कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर ने दवाइयाँ तो दी हैं, लेकिन दवाइयाँ असर कर रही हैं या नहीं ये भी नहीं पता। किसी और डॉक्टर को भी दिखा देते, एक डॉक्टर पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं ना। तो बेकार घबरा रहे थे, सालों से वो डॉक्टर हमको दवाइयाँ दे रहा है। हाँ लेकिन मामा जी ये बात सुहाना की है, हमारी नहीं। और सुहाना के मामले में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हम किसी और डॉक्टर को भी दिखा देते हैं। माँ होती ना तो कम से कम उसको सारे घरेलू नुस्खे पता है और वो हमेशा काम भी करते हैं। ये बात तो सही है तेरी। ईश्वरी का कोई भी नुस्खा जो है ना किसी भी डॉक्टर को पीछे कर सकता है, लेकिन एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि सुहाना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। एक दिन और देख लेते हैं, अगर ये दवा ने काम नहीं किया तो दूसरा डॉक्टर बुला लेंगे और उससे भी अगर कोई फायदा नहीं हुआ तो वही होगा जो सुहाना के पापा चाहेंगे। अब तो चिंता मत कर, बिल्कुल परेशान मत हो। और तुझे पता है बचपन में जब मुझे ये चेचक हुआ था ना तो मैंने तो बहुत मजे किए थे भाई। मजे कैसे? अरे वही तो, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है बेटा, बस सब लोग इससे घबरा जाते हैं। चल चाय पीते पीते मैं तुझे बताता हूँ कि मैंने इस बीमारी को कैसे एंजॉय किया। आजा बेटा। हाँ माँ मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। आशा शोना को बोलो मेरी बात करवाए शुआ से, बस 1 मिनट बचा। सुन लिया तूने? तेरे बाबा कल से मुंह फुलाए बैठे हुए, जल्दी से सुहा को बुला, इनसे बात करवा दे। माँ सोहा बीमार पड़ गई है। हेलो 1 मिनट, सुना तेरी आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट। हाँ क्या क्या हुआ उसे? माँ जब हम देर रात यहाँ पे पहुँचे तो सुहा को बुखार हो गया था। जब डॉक्टर यहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने बताया कि सुहा को चिकन पॉक्स हो गया। चिकन पॉक्स? हे भगवान, अब कैसी तबीयत है उसकी, ठीक है ना? हाँ ठीक है, आराम कर रही है, डॉक्टर ने दवाई भी दी है। डोंट वरी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। बस 3-4 दिन लगेंगे उसे ठीक होने में। थैंक गॉड सब कंट्रोल में है। बस जल्दी से ठीक हो जाए मेरी बच्ची। खुद भी कितनी परेशान हो जाती है जब बीमार होती है, तो एक जगह बैठती कहाँ है ठीक से। आई नो माँ, लेकिन बाबा से बात कराई है ना? नाराज है ना क्योंकि हम लोग बिना बताए कल रात को ही निकल गए। सोना तू अगर अभी सुहा के बारे में तेरे बाबा से बोलेगी ना तो वो वैसे ही इतने इरिटेटेड हैं, आ जाएंगे वहां तुम दोनों को लेने के लिए। बेटर है तो उनसे कुछ डिस्कस मत कर बेटा अभी कुछ। आप सही कह रहे हो। ठीक है, अपना और सुहा का ध्यान रखना बेटा। ओके बाय। आशा अरे मेरी बात क्यों नहीं करवाई? अब वो कल रात ये लोग देर से पहुंचे थे ना, तो सोहा सो रही है अभी तक। शोना ने कहा है कि जैसे ही उठ जाएगी वो फोन पे बात करा देगी। सोनाक्षी, सोनाक्षी बोलो। क्या बोलो? मुझे कैसे पता कि तुम्हें क्या बोलना है? हाँ ये लाया था मैं। ये काम करो, ये सब कुछ सुहाना के पास में रख दो और ये पत्तों को ना पानी में भिगो के रख देना और फिर उसी पानी से उसे नहलाना, ठीक है? ये लो। ये तुमने कहाँ से लाया? तुम्हें क्या, नेबर से पूछा, उन्होंने बताया कि ये होम रेमेडीज चिकन पॉक्स ठीक करने के बहुत काम आती है। ले जाओ अंदर। क्या हुआ? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऑनलाइन भी चेक किया, चाहो तो तुम भी कर लो। आई नो तुमने चेक किया होगा, लेकिन अभी जो डॉक्टर ने दवाई दी है ना वो भी काम करेगी। हाँ लेकिन सोनाक्षी तुम समझ नहीं रही हो, दवाई के साथ साथ हम ये सब कुछ भी तो कर सकते हैं ना, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। लो। ओके फाइन,
सुहाना ठीक है, अगर किसी भी चीज की जरूरत। ठीक है, वो आराम कर रही है। अब सुहा कैसी है? ठीक है, आराम कर रही है। मेडिसिन बहुत स्ट्रांग है ना, इसलिए दिन भर सोती रहती है। पता है सोना, मैं हर दिन यही सोचती रहती थी कि क्या हम कभी ऐसे टाइम स्पेंड कर पाएंगे। मैंने तो होप छोड़ दी थी, लगता था कि सपना ही रह जाएगा, बट आई एम ग्लैड। मैंने अपनी बहन और अपनी बेस्ट फ्रेंड को बहुत मिस किया। तेरी सारी शॉपिंग की लिस्ट, बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट, चटर पटर बातें, गोलगप्पे, सब कुछ बहुत मिस किया। दादा और बाबा तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन माँ और मैं हमेशा तेरे बारे में बात करते थे। हम तो कहते थे कि अगर लीना यहाँ होती तो ऐसे बोलती, ऐसे करती। मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया। सब कुछ होने के बाद मैं यही सोचती रही कि क्या मैंने सही किया या मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता है, तुझे और दादा को हर दिन मिस करती थी। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम लोगों के बारे में सोचा ना हो। तो फिर कॉल क्यों नहीं किया? एक बार अपने दादा और बहन से तो बात कर सकती थी ना। आई एम सॉरी सोना। चल अब रोना बंद कर, मेरी बेटी उठ जाएगी। तू खुश है ना? मैं ठीक हूँ। अप एंड डाउन्स तो लाइफ में होते रहते हैं, बट आई एम फाइन। शादी करके सब कुछ कितना बदल जाता है ना, तुझसे बेहतर कौन जानता होगा। तूने जो भी किया ना सोना, सही किया। तू ऐसा क्यों बोल रही है? तेरे और विक्की के बीच सब ठीक। हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? तू तो अभी यहीं पे है ना। मैं तुझे ये बताना चाहती हूँ कि तेरे यहाँ आने से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। इनफैक्ट तेरे यहाँ रहते हुए ना वो चुप नहीं बैठेंगे। पता है मुझे, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कभी बदलती नहीं है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए या कोई कुछ भी सोचे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। आई लव यू। एक बात कहना चाहती हूँ। पता ना, अगर 1% भी चांस है ना कि सोहा को उसकी फैमिली मिल जाए तो प्लीज सोचना जरूर। सोना, मेरे बस मन में बात आई तो बोल दिया। चल तू सो, मैं कल मिलती हूँ। कौन है वहाँ? रिप्लाई क्यों नहीं आता? कौन है वहाँ? कुछ कहते क्यों नहीं? कौन है वहाँ? ये दरवाजा क्यों खुला रखा है?
सोनाक्षी, सोनाक्षी कहाँ गई? सुहाना को सुलाते सुलाते खुद भी सो गई क्या? सोनाक्षी, मामी जी आप? देव बेटा, सोनाक्षी तो हेयर नहीं है। तो सोनाक्षी कहाँ गई? ढूंढना बेटा, कहाँ चली गई? हाफ घंटे से तो मैं ही यहाँ पर हूँ, पर वो अभी तक कमिंग बैक ही नहीं हुई है। अब एक्स करीब की बेटी ने सोचा कि बच्ची का हाल आस्किंग करती चलूं। यहाँ आई तो सी किया कि बेचारी बच्ची मम्मा मम्मा पुकार रही थी, इसलिए मैंने उसे स्लीप करा दिया। क्या कहा आपने? कितनी देर से सोनाक्षी यहाँ नहीं है? हाफ घंटे से नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसी हालत में बच्ची को ऐसे छोड़ के कहाँ जा सकती है? ठीक है, मैं देखता हूँ। सोनाक्षी, सोनाक्षी कहाँ जा सकती है इस वक्त? फोन भी नहीं लग रहा। इस वक्त दरवाजा खुला है। देव बेटा, मैं तो बस इसलिए आ गई थी ये सी करने के लिए कि सुहाना की मदर मिली या नहीं। खैर, सुहाना आराम से स्लीप कर रही है। वो तो अच्छा हुआ मैं वहां टाइम पर पहुंच गई। देव बेटा, एक्स करीब की बेटी को स्पीक नहीं करना चाहिए, पर भले तेरा रिश्ता इस लड़की से ओवर आउट हो गया हो, पर इस हाउस में आके इसे इस तरह की डूइंग नहीं करनी चाहिए। बेटा, क्या है ना कि लोग हैं कि आंखें तो सी कर ही लेती है ना, और फिर जुबान स्पीक ही देती है। अगर बात किए बगैर रह नहीं पा रही थी तो कोई बात नहीं थी बेटा, इस मैन को वो अंदर बुला लेती। पर ऐसे बाहर खड़े होकर टाक करना तिसौल तो। नहीं जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सोनाक्षी किससे मिल रही है, क्या बात कर रही है, और मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। मैं तो बस ये सोच रहा था कि सोनाक्षी को अपनी डॉटर की टेक केयर करनी चाहिए, है ना? पर बेटा, ऐसा तो हैपन हुआ ही नहीं। खैर, ऐसा नहीं हैपन हुआ तो कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। सुहाना इस हाउस की डॉटर है, हम सब हैं उसकी टेक केयर करने के लिए। उसकी मदर की जरूरत नहीं है, और वैसे भी ऐसी मदर जो अपनी डॉटर को ऐसे पेड़ में छोड़कर ऐसे बाहर किसी अदर मैन से मिलने चली आए, क्या फायदा है ऐसी मदर का? एक्स करीब की बेटी के से करने से कुछ नहीं होगा जानती हूँ, पर इस हाउस की वेल के लिए मैंने थिंक किया तो कह दिया। आगे तुम पीपल ज्यादा जानते हो। देव बेटा, अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे टेल कर देना। अपने ही अपनों के वर्क आते हैं। कहाँ गई थी तुम?
तुमने जतिन को इस घर में आने से मना किया था, इसलिए वो बाहर आया था, उसी के साथ थी। तुम्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता? उसका यहाँ आना सही है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, तुम्हारी बेटी यहाँ कमरे में दर्द में चिल्ला रही थी, तुम्हें आवाज दे रही थी, लेकिन तुम बाहर खड़े होके उस आदमी से बात कर रही थी। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं बाहर खड़े होके उस आदमी से बात कर रही थी, मैं जतिन से बात कर रही थी, और जतिन मेरा बचपन का दोस्त है, सोहा का गॉडफादर। एंड सेकेंडली, मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए सोहा को छोड़ के गई थी, और तुम क्या जताने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे सोहा की परवाह नहीं है? मैं कुछ कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने देखा उससे यही क्लियर होता है कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं, तुम अपनी बेटी का ख्याल रख ही नहीं सकती। 6 साल मैंने अकेले उसे 6 साल में तुम अकेली नहीं थी, हमारे माँ बाप भी थे वहाँ पे, इसलिए उसका ख्याल रख पाए। तुम अकेले सुहाना का ख्याल रखने के लायक ही नहीं है। मैं किस लायक हूँ ये तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे, जो अपनी बेटी का ध्यान रखने के बजाय या खड़े होकर अपनी इनसिक्योरिटीज का तमाशा बना रहे, उसे डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसे किस चीज से प्रॉब्लम है। सोहा के बीमार होने से? क्या सोहा की माँ किससे बात कर रही है? उससे। इतने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं कि आपके अलावा मुझे और कोई हर्ट ही नहीं कर सकता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। जिस प्यार का, जिस विश्वास का आप यहाँ खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हैं, वो आपकी जिंदगी में लौटकर फिर से कभी नहीं आएगा।